एक ऐसे लड़के की कहानी जिसकी स्पेसशिप तबाह हो जाती है और वो किसी और प्लेनेट पर लैंडिंग करता है। वो उस नए प्लेनेट पे क्या कुछ देखता है और वो किस तरह से किसी और प्लेनेट के लोगों के राइट्स के लिए फाइट करता है, ये सब कुछ हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। काइंडली अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस मूवी की कहानी 2197 से शुरू होती है, जब इंसान इस हद तक तरक्की कर लेता है कि सिर्फ एक टैबलेट से वो अपने किसी भी मर्ज का इलाज कर सकता है। जमीन पर आबादी बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए इंसान सोचते हैं कि क्यों ना हम किसी और प्लेनेट पर शिफ्ट हो जाए। इस मकसद के लिए बहुत सारे लोग डिफरेंट प्लेनेट का सफर करते हैं। इसके बाद हम मैक्स को देखते हैं, जो अपनी स्पेसशिप लेकर ऐसे किसी प्लेनेट की तलाश में निकला होता है। लेकिन जैसे वो डीप स्पेस में आता है, एक एस्टेरॉयड उसकी स्पेसशिप से टकराता है, उसकी स्पेसशिप तबाह हो जाती है और मैक्स अपनी जान बचाने के लिए अपनी स्पेसशिप को करीबी एक प्लेनेट पर लैंडिंग कर देता है। जैसे ही इस स्पेसशिप की लैंडिंग होती है तो ये स्पेसशिप तबाह हो जाती है। मैक्स अपनी जान बचाने के लिए अपनी स्पेसशिप को किसी करीबी प्लेनेट पर लैंडिंग कर देता है, मगर जैसे वो स्पेसशिप से बाहर निकलता है वो स्पेसशिप धमाके से उड़ जाती है। इस वजह से मैक्स का जमीन से सारा राब्ता खत्म हो जाता है। अब वो दोबारा कभी भी जमीन पर वापस नहीं लौट सकता और ना ही उसके पास किसी से कॉन्टेक्ट करने के लिए कोई कम्युनिकेशन सिस्टम है। वो एक दफा तो बहुत ज्यादा परेशान होता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि क्यों ना इस नए प्लेनेट को एक्सप्लोर किया जाए और शायद इस प्लेनेट को एक्सप्लोर करने से मुझे कोई कम्युनिकेशन सिस्टम मिल जाए और मैं दोबारा से पृथ्वी से राब्ता कर सकूं और वापस लौट सकूं। अब जब मैक्स इस प्लेनेट पर घूमने लगता है तो उसकी मुलाकात होती है एक ज़ेफ नाम के सोल्जर से, जो उससे पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हारा नाम क्या है। लेकिन मैक्स को उसकी भाषा बिल्कुल समझ में नहीं आती। उसकी भाषा को समझने के लिए वो अपना ट्रांसलेटर ऑन कर लेता है। ज़ेफ मैक्स को अथॉरिटी के लोगों के पास लेकर जाता है और उसे उनके हवाले कर देता है। मैक्स की मेमोरीज को पढ़ने के लिए वो उसके सर पर एक हेलमेट लगा देते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो जान सके कि मैक्स कौन है और कहां से आया और किस मकसद के लिए आया है। कहीं वो उनके दुश्मनों की तरफ से भेजा गया जासूस तो नहीं। इसके बाद वो मैक्स को अपने प्लेनेट के कैपिटल में लेकर जा रहे होते हैं तो रास्ते में मैक्स आम लोगों को देखता है। उनको देखने के बाद उसे यूं महसूस होता है कि जैसे सब लोग अपनी आजादी के लिए लड़ रहे होते हैं। उससे ये देखकर हैरानी होती है कि यहाँ भी लोग खाने पीने की चीजों के लिए लड़ रहे हैं। फिर मैक्स एक टावर को देखता है जिसके बारे में इन तमाम लोगों का ख्याल था कि ये टावर उनकी हिफाजत करता है, उनको दुश्मनों से बचाता है। लेकिन फिर अचानक वो टावर धमाके से उठ जाता है और उसका सारा मलबा इन तमाम लोगों के ऊपर गिरता है। जिस टैंक में मैक्स होता है उसमें एक और सोल्जर भी होता है जिसका नाम होता है जेम्स। ये दोनों किसी तरीके से बच जाते हैं और टैंक से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर जेम्स उसे बताता है कि ये हमारे दुश्मनों की साजिश है। वो हमेशा से इस टावर को तबाह करना चाहते थे और आज उन्होंने कर दिखाया। ये बात सुनकर मैक्स को एक दफा फिर से हैरानी होती है कि यहाँ भी लड़ाई। लगता है इंसान लड़ने मरने के लिए पैदा हुआ है। इंसान हर चीज के बगैर तो रह सकता है लेकिन लड़े बगैर नहीं रह सकता। फिर हम स्पेशल रिसर्च डिपार्टमेंट के हेड को देखते हैं जिसका नाम होता है नोमेड। वो अपने एक साथी फ्रैंक से कहता है कि मैक्स जहाँ कहीं भी है उसे ढूंढ कर ले आओ। मुझे लगता है कि हमारे दुश्मनों की तरफ से भेजा गया जासूस है। फ्रैंक उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। फिर हम डेविड को देखते हैं। वो अपने दोस्त से कहता है कि मैक्स के हवाले से जितनी भी जानकारी मुझे निकाल कर दे सकते हो जल्दी करो। मैक्स के हवाले से सारी जानकारी इकट्ठी करो कि वो कौन है, कहाँ से आया है, किस मकसद के लिए आया है। फ्रैंक मैक्स को ढूंढ लेता है और उसे गाड़ी में बिठाकर नोमेड के पास लेकर जा रहा होता है कि अचानक उसे अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी बेकाबू हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। इस हादसे की वजह से बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और मैक्स इस बात का फायदा उठाते हुए वहाँ से फरार हो जाता है। इसके बाद वो पूरी सिटी में घूमने लग जाता है ताकि वो देख सके यहाँ पर लोग रहते किस तरह से हैं, किस तरह से सोचते हैं और उनका लाइफस्टाइल है क्या। इसके बाद वो पूरी सिटी में घूमने लग जाता है। वो देखना चाहता था कि यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल आखिर है क्या। वो सबसे पहले क्लब में जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात राडा से होती है, जो कि जेम्स की सिस्टर होती है। वो दोनों आपस में बातचीत करने लग जाते हैं। मैक्स उस अपने बारे में बताता है। यहाँ पर एक और आदमी भी होता है जिससे मैक्स की बहुत अच्छी बहस मुबाहिसा होता है। उस आदमी को मैक्स की बहस बहुत बुरी लगती है। क्लब में उसे कुछ भी नहीं कहता, लेकिन जैसे ही मैक्स क्लब से बाहर आता है तो उसके गुंडे उसे घेर लेते हैं। मगर मैक्स उस आदमी के गुंडों की बड़ी अच्छी तरीके से तबीयत साफ करता है, जिसे देखकर राडा बहुत इम्प्रेस होती है और वो उसे अपने साथ घर ले जाती है। जब ये घर में बैठे बातें कर रहे होते हैं तो ऊपर से जेम्स भी आ जाता है। तो राडा जेम्स को मैक्स के बारे में बताती है। मैक्स उन दोनों से इस प्लेनेट के बारे में पूछता है। जेम्स उसे कहता है कि हमें किसी भी शख्स को इस प्लेनेट के बारे में कोई भी जानकारी देने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। जेम्स उसे बताता है कि जिस सिटी में हम रहते हैं इसे एक आदमी चलाता है जिसका नाम है टॉम। उसने हमारी प्रोटेक्शन के लिए पूरी सिटी के अंदर टावर्स लगाए हुए हैं और ये टावर्स हमें महफूज रखते हैं हमारे दुश्मनों से। इस प्लेनेट के तमाम सिटी चाहते हैं कि हम सब मिलकर रहें और हर सिटी के तमाम वसाइल को बांट कर खाएं, लेकिन हमारी सिटी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, जिसकी वजह से बाकी तमाम सिटी हमारे सिटी के दुश्मन बने हुए हैं। वो हमें तबाह करना चाहते हैं। अब मैक्स जेम्स के साथ रहने लग जाता है, इसलिए जेम्स मैक्स को एक सोल्जर की ट्रेनिंग देता है ताकि वो भी अपने आप की प्रोटेक्शन कर सके। कैप्टन मैक्स और जेम्स को
कई सोल्जर देकर एक मिशन पर रवाना करता है। इस मिशन में उन्होंने कई रेबल्स को पकड़ना था, जिस पर उन्हें शक था कि शायद इन्हीं लोगों ने वो धमाका किया था जिसकी वजह से टावर उड़ गया, या फिर इन लोगों ने उन लोगों को सपोर्ट किया है। जब जेम्स और मैक्स उन तमाम रेबल्स को पकड़ लेते हैं तो मैक्स को लगता है कि शायद हमने गलत लोगों को पकड़ा है, क्योंकि वो तमाम लोग बिल्कुल इनोसेंट लग रहे थे। इसलिए मैक्स जेम्स से कहता है कि मुझे लगता है कि ये वो लोग नहीं है जिन्हें हम पकड़ना चाहते थे, हमें शायद कोई गलत जानकारी मिली है। लेकिन इसके बावजूद वो उन तमाम लोगों को पकड़ के कैप्टन के सामने पेश कर देते हैं, जहां पर उन्हें बहुत मारा जाता है और उनसे बात उगलवाई जाती है कि हमें बताओ, और उन्हें कहा जाता है कि तुम ये बात मान लो कि वो धमाके तुम लोगों ने करवाए थे, या फिर उस टावर को उड़ाने के लिए तुम लोगों ने दुश्मनों की मदद की थी। ये बात सुनकर सब लोग बहुत हंसते हैं और कहते हैं कि हम बिल्कुल आम लोग हैं, हमें इस बारे में कुछ नहीं मालूम। यहाँ पर मैक्स फिर से कहता है कि मुझे लगता है कि लोग बिल्कुल इनोसेंट हैं, हमें इनको छोड़ देना चाहिए और हम इन पर बिला वजह इतना ज्यादा जुल्म कर रहे हैं। लेकिन कैप्टन मैक्स को हुक्म देता है कि इन लोगों को यहाँ से ले जाओ और सबको गोली मार दो। मैक्स उन तमाम लोगों को लेकर एक जंगल में पहुंचता है और उन्हें गोली मारने की बजाय आजाद कर देता है। जब इस बात का पता कैप्टन को चलता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जिसकी वजह से वो मैक्स पर गोली चला देता है। यहाँ पर जेम्स मैक्स की मदद करना चाहता था, लेकिन कैप्टन उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर चला जाता है। जब मैक्स को होश आता है तो वो अपने आप को उन रेबल्स के दरमियान पाता है जिन्हें अथॉरिटी ढूंढ रही थी। उन्हीं रेबल्स ने मैक्स की जान भी बचा ली। वो सब लोग मैक्स को अथॉरिटी की सच्चाई बताते हैं। वो बताते हैं कि वो टावर, जिसके बारे में आम लोग सिर्फ ये जानते हैं कि वो उनकी सिक्योरिटी के लिए है, वो उनकी हिफाजत के लिए है, लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उस टावर से ऐसी रेडिएशंस निकलती हैं जो उन तमाम लोगों को अपने कंट्रोल में कर लेती हैं। जिस पर भी एक दफा वो रेडिएशंस बढ़ जाती हैं, इसके बाद वो आदमी वही कुछ करता है जो अथॉरिटी ने करने के लिए कहती है। इस तरह उस शहर के तमाम लोग सिर्फ एक कठपुतली कैरेक्टर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अथॉरिटी ने उन तमाम लोगों को अपने कंट्रोल में किया हुआ है। हम मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन पर उन रेडिएशंस का जरा भी असर नहीं होता, और जिस पर उन रेडिएशंस का असर नहीं होता उसे अटैक आ जाता है, जिसके बाद अथॉरिटी को पता चल जाता है कि ये वो आदमी है जिस पर इन रेडिएशंस का जरा भी असर नहीं होता। इसलिए ऐसे लोगों को अथॉरिटी रेबल करार दे देती है और उन्हें मारने का हुक्म जारी कर देती है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि तमाम रेबल्स इकट्ठे होकर अथॉरिटी के खिलाफ खड़े हो जाएं। वो रेबल्स मैक्स को बताते हैं कि हमें लगता है कि तुम्हारे अंदर भी यही खास बात है और तुम पर भी रेडिएशन का जरा भी असर नहीं होता। ये बात सुनने के बाद मैक्स फैसला करता है कि वो किसी भी तरह से अथॉरिटी की सच्चाई तमाम लोगों को जाहिर करेगा, तमाम लोगों को बताएगा और इन तमाम लोगों को अथॉरिटी के इस जुल्म से बचाएगा। मैक्स रेबल से कहता है कि अगर हम सिटी को बचाना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि तमाम टावर्स को उड़ा दें, ताकि लोगों पर रेडिएशन का जरा भी असर ही ना हो और उनके कंट्रोल से आजाद हो जाएं। वो तमाम रेबल भी मैक्स की इस बात से एग्री करते हैं। मैक्स और ये तमाम रेबल्स मिलकर एक टावर पर अटैक कर देते हैं, जहां पर बहुत सारे सोल्जर भी होते हैं, जिसकी वजह से इन तमाम लोगों के दरमियान एक जबरदस्त फाइट होती है। इस लड़ाई में बहुत सारे रेबल भी मारे जाते हैं, लेकिन मैक्स बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद उस टावर को उड़ाने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद मैक्स जेम्स के पास जाता है। वो जेम्स को अथॉरिटी की सारी सच्चाई बताता है, लेकिन वो उसे कहता है कि ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। ये टावर हमें कठपुतली बनाने के लिए नहीं, बल्कि हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमारी हिफाजत के लिए है। तुम बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहे हो। तभी अचानक वहां पर बहुत सारे अथॉरिटी के सोल्जर आ जाते हैं और अथॉरिटी समझ रही थी कि शायद इन तीनों को हमारी सच्चाई का पता चल गया है, इसलिए अब इन तीनों को जिंदा रहना हमारे लिए किसी खतरे से खाली नहीं है। मैक्स, जेम्स और राडा इन तमाम सोल्जर से लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन सोल्जर तादाद में बहुत ज्यादा थे, इसलिए तीनों पकड़े जाते हैं। इसके बाद इन तमाम लोगों को जेल में बंद कर दिया जाता है, जहाँ पर और भी बहुत सारे रेबल मौजूद थे। मैक्स यहाँ पर फिर सब सोल्जर को कहता है कि हमें किसी भी तरीके से इस जेल से निकलना होगा, ताकि हम इन तमाम टावर्स को तबाह कर सकें और लोगों को इस अथॉरिटी से बचा सकें। इसके बाद नॉर्मन डेविड के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम किसी मैक्स नामी इंसान की तलाश में हो, अगर वो तुम्हारे पास है तो उसे मेरे हवाले कर दो। लेकिन डेविड कहता है कि मेरे पास ऐसा कोई आदमी नहीं है। इसके साथ ही डेविड को भी अटैक हो जाता है, जिससे पता चल जाता है कि डेविड भी एक रेबल था, उस पर भी रेडिएशन का बिल्कुल कोई असर नहीं होता, लेकिन एक लंबे अरसे से उसने अपनी पहचान तमाम लोगों से छुपा कर रखी हुई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैक्स जैफ और एक और कैदी के साथ जेल से फरार हो जाता है। जब वो जंगल में पहुंचते हैं तो कई रोबोट उन पर अटैक कर देते हैं। वो जल्दी से इधर उधर लेट जाते हैं ताकि उनके अटैक से बच सके। मैक्स जैफ से कहता है अगर हम वो टावर उड़ा दें जिससे बाकी तमाम टावर्स को कंट्रोल किया जाता है तो हम एक ही हमले में तमाम टावर्स का खात्मा कर देंगे। लेकिन जैफ उसकी बात पे हंसता और कहता है कि ऐसा बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि इन टावर्स को बड़े ही अजीब तरीके से डिजाइन किया गया और कोई भी नहीं जानता कि इन टावर्स को किस तरह से अपडेट किया जाता है और इनका सॉफ्टवेयर किस तरीके से काम करता है। जैफ मैक्स को बताता है कि साउथ में कई ऐसे लोग रहते हैं जिन पर रेडिएशन का जरा भी असर नहीं होता। अगर हम उन लोगों को अपने साथ मिला लें तो हम बड़ी आसानी से अथॉरिटी को शिकस्त दे सकते हैं, लेकिन वो लोग हमारी हेल्प नहीं करेंगे क्योंकि उनका ताल्लुक हमारे सिटी से बिल्कुल नहीं है। इसी दौरान वहाँ पर एक ऑटोमेटिक टैंक होता है जो उन पर अटैक कर देता है, मगर मैक्स उसी टैंक में घुस जाता है और उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है। अब मैक्स उस टैंक को लेकर बॉर्डर पर पहुंचता है ताकि उस
बॉर्डर को क्रॉस करके साउथ के लोगों के पास जा सके और उन्हें अपनी मदद करने के लिए तैयार कर सके। मगर जैसे ही मैक्स बॉर्डर पार करता है तो बॉर्डर के पार के सोल्जर उसे रोक लेते हैं। मैक्स को वहाँ पर जेम्स दिखाई देता है। वो उसे जल्दी से पकड़कर टैंक में डालता है और सारे बैरियर तोड़कर बॉर्डर क्रॉस कर लेता है। वो फिर से जेम्स को समझाने की कोशिश करता है कि अथॉरिटी किस तरह से सिटी के तमाम लोगों को अपने कंट्रोल में कर लेती है और वो टावर तमाम लोगों की सिक्योरिटी के लिए नहीं बल्कि सब लोगों को कठपुतली बनाने के लिए यूज किया जाता है। अब जेम्स को भी मैक्स की बात समझ में आ जाती है क्योंकि वो सिटी से बाहर आ गए थे और उस पर अब रेडिएशन का असर नहीं हो रहा था। लेकिन उसे इस बात पर बहुत गुस्सा आता है कि उन्हें एक अरसा दराज से बेवकूफ और पागल बनाया जा रहा था, उन्हें यूज किया जा रहा था। अब वो भी हर कीमत पर अथॉरिटी से बदला लेना चाहता है। इसके बाद मैक्स जेम्स को अपने प्लान के बारे में बताता है कि हम साउथ के लोगों के पास जाएंगे और उन्हें अपनी मदद करने के लिए तैयार करेंगे। फिर हम उनके साथ मिलकर तमाम टावर्स को तबाह कर देंगे और इस शहर को इस अथॉरिटी के जुल्म से बचा लेंगे। इसके साथ ही मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। इससे आगे क्या होगा यह हमें पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। आप सब दोस्तों का बहुत ज्यादा शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।